नीट को लेकर जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ पूरे देश भर में जो नीट पास आउट स्टूडेंट हैं उनका गुस्सा एनटीए के प्रति देखने को मिल रहा है। मेरे साथ इस वक्त कई बच्चे हैं और मुंबई के कांदिवली इलाके में मैं मौजूद हूं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस साल नीट अपीयर किया था और एग्ज़ाम उन्होंने पास किया है, लेकिन कुछ शिकायतें जो हैं इन बच्चों की है। जानने की कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम को लेकर क्या क्या शिकायत है। आप अपना नाम बताइएगा और ये बताइए कि क्या मार्क्स आया आपको, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है और क्या शिकायत है, ये बताएं। जी सर, मेरा नाम प्रियांशु पांडे है और मेरे 601 मार्क्स आए हैं। सर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा जो है रिक्शा चलाते हैं और सर मैंने कई मेहनत करके कई सालों से हमने मेहनत किया कि इसी को एक लेके कि हमें मेडिकल कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, यही एक हमारा सपना था। लेकिन आज इस जो हिस्ट्री में हो रहा है सर कि एनडीए की वजह से हम बहुत परेशान हैं सर, और हमें कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है कि आगे क्या होगा, इस वक्त क्या होगा। और सर हमें उनसे यही शिकायत है कि उन्होंने जो ग्रेस मार्किंग दी है बच्चों को, इसकी वजह से रैंक का इन्फ्लेमेशन जो देखने को मिला है सर, इन्फ्लेशन देखने को मिला है, वो सर कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक स्कैम का आरोप लगाता है सर। और सर इस 601 पे जो पिछली बार 28,000 रैंक आई थी, इस बार सर 79,000 रैंक आई है मेरी, जो कि आप देख सकते हैं कितना बड़ा इन्फ्लेशन है रैंक का। और सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो ग्रेस मार्किंग दी है वो कह रहे हैं कि हमने 2018 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार दिया है, लेकिन सर अगर वो चेक करें तो 2018 के रूल के हिसाब से ये क्लैट एंड बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम पे लगता है, लेकिन मेडिकल और इंजीनियरिंग के पर ये लागू नहीं होता है सर। और ये बात एनएमसी को शायद सर पता नहीं है, जो लेकिन उन्हें जाके पता करना चाहिए सर। ये छोटी मोटी बातें जब उन्हें नहीं पता है सर। रैंक को लेकर जो इतना बदलाव आया है, आप कह रहे हैं कि पिछली बार आपको 28,000 के करीब रैंक आया था, आपने एडमिशन नहीं लिया, सोचा कि इससे बेहतर हम कर सके, लेकिन इस वक्त जब आप रिजल्ट देख रहे हैं तो समथिंग 71,000 के आसपास वो रैंकिंग है, 79 के आसपास है। इस बार सपना तो और फिर जो है वो अधूरा रह गया। अब क्या करेंगे आप? अब सर हमें कुछ करने की हिम्मत नहीं रहेगी सर। हम तो सर बच्चे हैं सर, हम केवल मेहनत करके ही काम कर सकते हैं। हम सर मेहनत कर रहे थे कि हम अपने माता पिता को मिडिल क्लास से ऊपर लेके जाएंगे, कुछ अच्छी ज़िंदगी देंगे। ये कितना अटेम्प्ट था कन्हैया आपका, ये बताएं। सर मेरा सेकेंड ड्रॉप था और मैंने सर खूब मेहनत की थी, तब जाके मेरा कितना मार्क्स आया। लेकिन सर अब सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया है इस एनएमसी की वजह से सर। अब कुछ आगे सर हमें आसरा नहीं दिखाई दे रहा। कितने घंटों की पढ़ाई आप करते थे, ये बताएं। सर मैं दिन में लगभग 10 घंटा 12 घंटा रोज पढ़ाई करता था सर, और कितने सारे पेपर भी देता था। मतलब पढ़ाई सर मैंने खूब की थी, लगन लगा के पढ़ाई की थी सर। तो सर उसका हमें कुछ निष्कर्ष नहीं मिल रहा है सर इससे। तो ये बच्चे हैं जो साफ तौर पे अपनी नाराज़गी जो है वो व्यक्त कर रहे हैं, और ये नाराज़गी जो है वो सिस्टम के प्रति है, ये नाराज़गी एनटीए के प्रति है। और ये बच्चे कह रहे हैं कि हम कई सालों से नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, उम्मीद थी कि इस बार रैंक अच्छे आएंगे, लेकिन जिस तरीके से धांधली हुई है इनका सपना अब टूटते हुए नजर आ रहा है। अब तक आपने बच्चों की मन की बात सुनी कि किस तरीके से नीट एग्जाम को पास करने वाले बच्चे अब नतीजे घोषित होने के बाद आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, और ये गुस्सा बच्चों का एनटीए के प्रति है। अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं उन प्रोफेसर से, उन टीचर से जो इन बच्चों को तैयार करते हैं। बच्चों की नाराजगी तो आपने सुन ली, लेकिन उन टीचर्स का क्या कहना है वो जानते हैं इनसे। आप अपना नाम बताइए सर, और क्या आपको भी जिस प्रकार से बच्चे एनटीए के प्रति नाराज हैं, क्या आप भी अपनी नाराजगी दर्ज करवा रहे हैं? ऑब्वियसली मेरा नाम प्रथमेश झा है, और मतलब एनटीए के ऊपर सवाल तो ऑब्वियसली उठना ही चाहिए, क्योंकि इतनी मतलब अब तक जो एनटीए का रिकॉर्ड रहा है, इतने मतलब टाइम से एग्जाम्स लेना, इतने बच्चों का 25 लाख 24 लाख बच्चों का एग्जाम लेना, टाइम से उनका रिजल्ट अनाउंस करना और प्रॉपर सिस्टमेटिकली करना। इस बार ऐसा हो गया, इस बार जो चीज़ें देखने आ रही है कि मतलब हर बार 1-2 बच्चों का आउट ऑफ आता है। इस बार 67 स्टूडेंट्स का आउट ऑफ आ गया। मतलब सोचिए ना, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, 5-10 बच्चे का आउट ऑफ आया था, और बहुत सारी जगह पर चीटिंग के मामले आए हैं, आरोप लगे हैं। तो इससे क्या होता है ना कि एनटीए की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठती है कि मतलब जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट्स एग्जाम्स हैं, रेलवे जैसे एग्जाम्स को आपको मालूम है कि मतलब इस सब एग्जाम के लिए कभी मतलब पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, कोई उसका भरोसा नहीं होता। लोग मतलब कतराते हैं सब एग्जाम में देने के लिए, तैयारी करने के लिए कतराते हैं बहुत, मतलब मजबूरी में ही ये सब एग्जाम्स देते हैं। तो
नीट में भी कहीं कल को कि ऐसा ना हो जाए ऐसे ही हालात रहेंगे और ऐसे ही चीटिंग के मामले आएंगे और ऐसे ही रिजल्ट्स के मामले आएंगे, तो नीट में भी ये लोग मतलब कतराएंगे नीट देने से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं जिनके पिताजी जो है ज़मीन बेच करके जेवर गिरवी रख करके पढ़ा रहे हैं, और उन लोग कितना हिम्मत करके पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके इतनी ऑथेंटिक एनटीए थी तब तक तो इतना हिम्मत करके पढ़ा रही थी कि मतलब बच्चा यदि कर लेगा तो हमारे हालात बदल जाएंगे, ज़मीन क्या बाद में फिर से आ जाएगा। लेकिन ऐसा यदि हालात चलते रहेगा, ऐसे यदि बार बार यदि रिपीट होगी तो लोग डरेंगे तैयारी करवाने से। सर आप बताइए कि जिस तरीके से बच्चे तैयारी करते हैं उस हिसाब से आप लोग भी एक तरह से कहें तो साल भर आप लोग भी बच्चों के साथ प्रिपरेशन करते हैं, जिस इस तरीके का वाकया होता है तो कहीं ना कहीं आप लोगों का मनोबल डाउन होता है। क्या कुछ आप कहेंगे कि एनटीए के इस रवैये के प्रति? देखिए, मैं एनटीए वाले को ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, जो भी इससे लोग जुड़े हुए हैं, कि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम जो भविष्य के डॉक्टर्स बना रहे हैं, और डॉक्टर्स का क्या स्टेटस होता है और क्या यूटिलिटी होती है, ये पूरी तरह से कोविड के टाइम में ही देखा जा सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज के हर वर्ग पे जिस तरह का असर पड़ रहा है, बच्चों में जो असंतोष आ रहा है, इस असंतोष की वजह जो है वो एनटीए का ये जो ढिलमुल रवैया है। मेरे हाथ में भी बहुत सारे अभी ऐसे पेपर्स हैं जिनमें रैंक्स फ्लक्चुएशन और मार्क्स फ्लक्चुएशन बहुत ही क्लियर दिख रहे हैं। मुझे पता है। जी हाँ, जो बच्चे का एक जो अब बिल्कुल ये जो आंचल पाल करके एक बच्ची है जिसने पहली बार अपने जो मार्कशीट को डाउनलोड किया तो उसके स्कोर आए थे 566, और उसने OMR से जो गवर्नमेंट के थ्रू अपलोड की गई थी, एनटीए के थ्रू अपलोड की गई थी, उसके थ्रू भी अकॉर्डिंग भी उसके मार्क्स लगभग इतने ही थे। उसके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, और साथ ही साथ जब उसने दोबारा मार्क्स अपलोड किया तो उसके जो स्कोर थे वो एकाएक 200 गिर गए और उसके रैंक जो है वो लाखों में चली गई। इसके अलावा जो दूसरा चीज़ जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है कि जिन बच्चे का 612 मार्क्स है उसकी जो रैंकिंग दी गई है वो है 67,588, और उसी जगह पे जो बच्ची है जिसका स्कोर जो है 566 है उसकी जो रैंकिंग दी गई है दैट इज़ द 52,391। तो ये जो वेरिएशंस है इसमें भी और भी बहुत सारी चीज़ें, इसमें जो वेरिएशंस है वो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा है। और जहाँ तक रही इन तरह के एग्ज़ाम के लिए जो इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़रूरत है। मैं एनटीए को एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि पहला तो ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि क्या हम जो पूरा का पूरा जो ये मामला है वो MBBS कॉलेज में एडमिशन्स को लेकर है, तो क्या एनटीए ऐसा कर सकती है कि ये जो ऊपर के 5 लाख बच्चे हैं उन 5 लाख बच्चों का MBBS सीट के लिए क्या हम एग्ज़ाम ले सकते हैं अगर 25 लाख बच्चों का नहीं ले पाएँ तो? दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और एनटीए किसी भी वजह से गिल्ट पाया गया तो काउंसलिंग प्रोसेस में जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, क्या उसके पीछे वो मैन पावर और वो जो मनी रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं है गवर्नमेंट के लिए? क्या इससे बच्चों का वक्त जाया नहीं होगा? तो न जाने कितने ऐसे सवाल हैं जो बहुत ही सवालिया निशान खड़ा करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ग्रेस मार्क को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि ग्रेस मार्क के कारण ही जो है वो इतना उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ये क्या कहानी है ग्रेस मार्क की, ज़रा हमें बताएं। ग्रेस मार्क्स की कहानी ये है कि मतलब किसी सेंटर पे पेपर लेट बटने की वजह से उनको टाइम कम मिला तो उनको ग्रेस मार्क दे दिया गया। तो ऐसा तो मतलब यदि इसके वजह से ग्रेस मार्क दिया गया तो मतलब पहले जो है ग्रेस मार्किंग मेडिकल इंजीनियरिंग से हटाया गया था, ठीक है। तो अभी यदि लेकिन देना चालू करेंगे ग्रेस मार्क्स तो कल को होकर के तो प्लानिंग भी हो सकता है ना कि किसी सेंटर पर ऐसा कुछ कर दिया जाए कि लेट पेपर पहुँचे, या कुछ ऐसा हो जाए, मतलब कुछ ऐसा दंगा करवा दिया या कुछ भी करवा दिया जिससे पेपर बच्चों को लेट मिले। तो ऐसा यदि प्लानिंग करके कर दिया तो कल को फिर से ऐसे ग्रेस मार्क मिलते रहेगा। तो प्लानिंग करके भी कर सकते हैं, इस बेसिस पे दिया गया तो लोग उसका गलत फायदा उठाएंगे। तो आप लोग पारदर्शिता पे जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि ग्रेस मार्किंग और खास करके जो है कुछ स्टेट्स में जो एनटीए ने एक्सेप्ट किया कि मैं ये स्टेट में ग्रेस मार्किंग दिया हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में भी देखने मिल रहा है कि 700 महाराष्ट्र में, जबकि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। उन्होंने बोला है कि महाराष्ट्र में ग्रेस मार्किंग कुछ 4 स्टेट्स में ग्रेस मार्किंग मिला है, हरियाणा वगैरह में। तो महाराष्ट्र में भी 713 मार्क्स मिला हुआ है, ठीक है। अब 713 मार्क्स बिना ग्रेस मार्क्स से पॉसिबल नहीं, क्योंकि यदि बच्चा 2 क्वेश्चन अटेंड नहीं करता है, सपोज 2 क्वेश्चन अटेंड नहीं कर रहा है तो उनका 8 मार्क्स लॉस होगा, 712 आएगा। या 2 क्वेश्चन गलत अटेंड करता है तो 5 मार्क्स कटेगा, 710 आएगा। या 1 क्वेश्चन अटेंड नहीं करेगा और 1 गलत अटेंड करेगा तो 4 मार्क्स 1 का 5 मार्क्स से 9 मार्क्स कटेगा, 711 आएगा। मतलब 710, 11 या 12 आ सकता है। 713 मार्क्स आना पॉसिबल नहीं, ग्रेस मार्क की वजह से ही पॉसिबल है ये चीज़।
तो महाराष्ट्र में भी इसका मतलब ग्रेस मार्क दिया गया, तो उसमें कौन से बेसिस दिया, क्योंकि वो एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो एक्सेप्ट कर भी रहे ग्रेस मार्किंग का, वो गलत एक्सेप्टेशन है उनका, मतलब वो गलत उनका कहना है इसका मतलब। तो ये टीचर्स थे जिन्हें आप सुन रहे थे, इनका कहना है कि जिस तरीके से बच्चे नाराज़गी जो है वो जता रहे हैं एनटीए के प्रति, ठीक उसी तरीके से हम भी एनटीए के प्रति नाराज़ हैं और नाराज़गी जो है वो पारदर्शिता को लेकर है। इनका कहना है कि पैन इंडिया लेवल पे इस तरीके का जब एग्ज़ाम कराया जाता है तो पारदर्शिता इन सब एग्ज़ाम में होना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये नहीं होता है तो बच्चों के मनोबल के साथ साथ जो शिक्षक उन्हें तैयार करते हैं उनका मनोबल भी कहीं ना कहीं गिरता है। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।